हरियाणा में पंजाब से भाखड़ा के पानी की बहाली को लेकर प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता प्रोफेसर संपत सिंह ने कहा कि हरियाणा में सरकार और विपक्ष ये दोनों के लिए शर्म की बात है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जो कहा वो किया। हिसार में प्रोफेसर संपत सिंह से खास बातचीत की टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। हरियाणा की नहरों में अब पंजाब की तरफ से भाखड़ा का पानी बहाल कर दिया गया है और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह इस वक्त हमारे साथ बने हुए। संपत सिंह जी, पानी को लेकर हाहाकार पूरे हरियाणा ने देखा है और 21 मई की तारीख से पानी की बहाली भी कर दी गई। नया जो सर्कल है वो शुरू हो चुका है। अब जिक्र यहाँ पर यह किया जा रहा है कि ये सरकार की कोशिशों से हुआ, हरियाणा सरकार की मेहनत से हुआ, कानूनी पेचीदगियों को दूर किया गया, कानूनी लड़ाई की वजह से हुआ, बीबीएमबी की और केंद्र सरकार की कोशिशों की वजह से हुआ। अब बधाई किसको दूं? देखिए, ये इसमें मैं मानता हूँ कि किसी की कोई कोशिश नहीं है। मिस्टर मान ने जो है, पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने यही कहा था कि हरियाणा प्रदेश पानी पहले फालतू ले चुका है और अब हरियाणा प्रदेश को पानी 21 मई को दिया जाएगा, उससे पहले हम नहीं दे सकते। कैसे तो हरियाणा प्रदेश की सरकार कह सकती है कि हमने पानी में ले लिया अपना शेयर? कैसे अपोजिशन कह सकती है कि हमने पानी में शेयर में दिला दिया या हमारा कंट्रीब्यूशन है इसको लाने के अंदर? दोनों ही जो है ना, मैं ये कहता हूँ कि दोनों ही कसूरवार हैं और दोनों मैं ये कहूँगा कि स्टेट के साथ इतना बड़ा जो अपराध हुआ है, जो पानी स्टेट को नहीं मिला, किसान तरसता रह गया खेती में पानी लेने के लिए, आम आदमी तरस गया बेचारा पीने के लिए, बुरे हालत है डंगर के, पशु के, जीव जंतु के, हर एक के जो है ना, सारा हरियाणा प्रदेश जुलूस रहा था। इस एक तरफ यहाँ इतने गर्मी मई का महीना, सबसे ज़्यादा गर्मी का महीना ये होता है हमारा, ये जेठ और साठ के महीने जो देशी हिसाब से होते हैं, उस टाइम लोग तो तरस रहे थे कि पानी की बूंद के लिए, और ये लोग मतलब एक किस्म की राजनीति कर रहे थे। इनको शर्म आनी चाहिए। अगर इनको कुछ करना था तो कसूरवार जिस बात के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए थी कि जब भाखड़ा के अंदर आपके मैनेजमेंट बोर्ड में 2 मेंबर होते हैं परमानेंट मेंबर, एक पंजाब का पावर का होता है, हरियाणा का इरिगेशन का होता है, ना तो सरकार ने लगाया वो रेगुलर मेंबर और ना ही अपोजिशन ने 3 साल तक कोई आवाज़ नहीं उठाई। जिस दिन मैंने आवाज़ उठाई थी उसके बाद बोल रहे हैं, अब सारे के सारे बोलने लग रहे हैं। लेकिन मैं भी नहीं कहता मेरी वजह से कोई पानी आया, मेरी वजह से कोई पानी नहीं आया। मैंने तो त्रुटियाँ बताई थी, कमियाँ बताई थी कि हरियाणा सरकार की और हरियाणा अपोजिशन की दोनों कमियाँ रही है, क्योंकि हमारे यहाँ भी 10-10 साल तक चीफ मिनिस्टर बन के रह गए लोग, उनको पता होना चाहिए महकमे के बारे में। इंडियन नेशनल लोकदल का ये कहना कि हमने पंजाब के रास्ते बंद करने की चेतावनी दी थी और हरियाणा को उनके हिस्से का पानी मिल गया। देखिए, मैं भी उस पार्टी में रहा हूँ। जहाँ तक उनकी बात है, उन्होंने जो 21 की बात कह रहे हैं वो कि हम जो है रास्ता रोक देंगे, 21 का तो पहले ही पंजाब चीफ मिनिस्टर कह ही दिया था। इसमें कोई श्रेय लेने वाली बात ही नहीं है। कोई, मैं जो भी कहता हूँ, हरियाणा प्रदेश के किसी भी व्यक्ति को श्रेय लेने वाली बात नहीं बनती है, बल्कि जो अगवा लोग हैं उनके लिए शर्म की बात तो है कि ऐसी बात कभी बाद में रिपीट नहीं होनी चाहिए। जो उन्होंने गलतियाँ की है, जो बीबीएमबी का मेंबर नहीं लगाया, जो एससी होता है भाखड़ा डैम का सर्कल का, वो आपने अपना नहीं लगाया, रेगुलर नहीं लगाया, 2 महीने 4 महीने लगा दिया, वापस आप बुला लिया, फिर भेज दिया। ये तमाशा जो किया है, और बाकी जो इंजीनियरिंग स्टाफ जितना भी है, जिसके अंदर हमारा जो 40% का हिस्सा होता है, उसमें से 5% ही वहाँ नहीं लगा रहा, तो गलतियाँ तो दोनों तरफ है, सरकार की भी और अपोजिशन ने आवाज़ ना उठाना। मतलब अपोजिशन का क्या काम है? सरकार अगर गलतियाँ करेगी तो उसको चानना देना, उसको रोशनी दिखाना और उसको सलाह देना, मशवरा देना, ये करना आपको चाहिए। आपका भी अपना तजुर्बा है, बहुत लोग ऐसे हैं जो तजुर्बा वाले लोग बैठे हैं, आज अपोजिशन के अंदर बैठे हैं, लेकिन उनका चुप्पी साधना, जब से ये बंद पानी नहीं हुआ था उससे पहले तक चुप्पी साधना, ये अपने आप में बताती है कि आपका हरियाणा के इंटरेस्ट से कोई लेना देना नहीं है। आप जीत जाओ तो आपका मतलब नहीं, चुप हार जाए तो मतलब नहीं। सरकार बन गई उनको कोई लेना देना नहीं, जिनके नहीं बनी उनको भी नहीं लेना देना नहीं। मैं तो सबको दोषी मानता हूँ इसके लिए। एसवाईएल के पानी को लेकर हिसाब किताब कब से शुरू किया जाए? सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम आदेश आ चुका है। दशकों से हरियाणा एसवाईएल के पानी का इंतजार कर रहा है और भाखड़ा के जोड़ घटा में लगे हैं भगवंत मान। वो ये कह रहे हैं कि ज्यादा पानी ले लिया। इस ज्यादा और कम का हिसाब किताब तो तब पूरा हो जब एसवाईएल का हिसाब किताब पूरा हो जाए। वो जो बैकलॉग है कब हरियाणा को मिलेगा? मुझे नहीं लगता। देखो, मैं राजनीति की बात तो करूँगा तो कह दूंगा कि भाई हो जाएगा, लेकिन मैं राजनीतिक बात नहीं करूँ, पब्लिक के साथ खिलवाड़ नहीं करता। जिस तरह का माहौल इन्होंने बनाया है पंजाब सरकार ने, और जिस तरह का सेंट्रल सरकार का जो ल्यूकवार्म एटीट्यूड रहा है, उसकी वजह से मुझे नियर फ्यूचर में नहीं लग सकता कि एसवाईएल नहर बन पाएगी।
1990 के अंदर जुलाई में चीफ इंजीनियर को मार दिया गया था, SYL के जो थे उनको उग्रवादियों ने। उसके बाद नहर का काम बंद हो गया और उसके बाद सने सने करते हुए कभी हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि आप 2002 की पर्टिकुलर डेट दे के आपको कि उस तक तो जो है ना पंजाब 2002 का फैसला दिया कि पंजाब सरकार जो है इसको 1 साल के अंदर अंदर बनाएगी। फिर उसके बाद 2004 में फिर फैसला आ गया, अब सेंट्रल सरकार इसको बढ़ाएगी, सेंट्रल फोर्सेज वहीं होगी, BRO इसको रोड बढ़ाएगी, लेकिन फिर भी नहीं काम हुआ। कोर्ट कचहरियों में चलते रहे आते रहे, कोई कोर्ट कचहरी का लेना देना नहीं। आज सेंट्रल सरकार के हाथों वो बढ़ाए तो बढ़ा सकती है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी सोचना चाहिए कि पंजाब की सरकार ऑलरेडी जो ज़मीन थी एक्वायर की थी किसानों की ज़मीन SYL बनाने के लिए, उस ज़मीन को वापस कर सकते हैं। नो कर दिया उन्होंने, डी नोटिफाई कर दिया उसको। जब डी नोटिफाई किया तो आप क्या सोच सकते हैं कि आपकी SYL बनने के लिए तैयार हो जाएगी। अब ये दोस्त पूरा पाले में, केंद्र सरकार के पाले में है। अपने आप को इतने बड़े स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल सरकार कहते हैं, तो फिर आप एक थोड़ा बहुत एक्शन करके यहाँ भी दिखा दो ना, ताकि हरियाणा के लोगों को पानी मिल जाए। चलिए, SYL के पानी को लेकर जरूर यहाँ पर सवाल प्रोफेसर संपत सिंह उठाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके साथ ही ये भी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब से जो 21 मई के बाद पानी की बहाली भाखड़ा के पानी की गई है, उसके लिए ना तो सरकार कोई प्राथमिकता ले सकती है, ना ही सरकार ये बात कह सकती है कि उनकी कोशिशों से पानी मिला है, और ना ही विपक्ष की कोशिशों से बात बनी है। तो दो टूक के सवालों के घेरों में सत्ता पक्ष यानी खुद सरकार भी है और विपक्ष भी। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।